हमारा अगला वर्ड है ईथोस। तो एथोस ये एक नाउन है। इसका मतलब क्या है? सोचो, किसी भी ग्रुप का, चाहे वो एक कम्युनिटी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एक अकेला इंसान हो, उनका जो एक कोर बिलीफ सिस्टम होता है ना, उनके वैल्यूज, उनका विश्वास, उनकी जो एक खास सोच होती है, बस वही है एथोस। बेसिकली ये उस ग्रुप का कैरेक्टर या उसकी स्पिरिट है। अब इसको और आसानी से समझने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, द कंपनीज ईथॉस इज सेंटर्ड ऑन कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ ईथॉस का मतलब है कंपनी की मेन सोच, उसकी बुनियादी फिलॉसफी। तो इस सेंटेंस का सीधा सा मतलब है कि कंपनी का पूरा कल्चर, टीम वर्क और नए नए आइडियाज के इर्द गिर्द घूमता है। यही उनका काम करने का तरीका है, उनकी पहचान। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यह आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। द ईथॉस ऑफ द ओलंपिक गेम्स इज अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप एंड इंटरनेशनल यूनिटी। यहाँ पर ओलंपिक गेम्स का ईथोस क्या है? वो है खेल भावना, यानी स्पोर्ट्समैनशिप, और पूरी दुनिया को एक साथ लाना। तो यहाँ ईथोस का मतलब हुआ ओलंपिक गेम्स की आत्मा, उसकी स्पिरिट। चलिए अब एक प्रोफेशनल से जुड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। अ डॉक्टर्स प्रोफेशनल ईथॉस रिक्वायर्स पुटिंग द पेशेंट्स वेलबींग फर्स्ट। मतलब साफ है, एक डॉक्टर के काम का जो मूल सिद्धांत है, उनका जो प्रोफेशनल ईथॉस है, वो ये है कि मरीज की सेहत हमेशा हमेशा सबसे पहले आनी चाहिए। तो द मेन पॉइंट इज, ईथॉस का मतलब है वो फंडामेंटल वैल्यूज जो किसी को गाइड करते हैं। पता है, ये वर्ड आपको अक्सर न्यूज में या बड़े बड़े कोट्स में सुनने को मिलेगा। जैसे कि ये कॉमन सेइंग देखिए, द ईथोस ऑफ पब्लिक सर्विस इज टू वर्क फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब है कि पब्लिक सर्विस यानी जन सेवा का जो मूल मंत्र है, वो समाज की भलाई के लिए काम करना है। देखा कितना पावरफुल वर्ड है। तो अब जब आप ईथोस का मतलब इतनी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो क्यों ना इसके कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्दों पर भी एक नजर डालें। देखिए, आप सिचुएशन के हिसाब से ईथोस की जगह स्पिरिट, कैरेक्टर, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स या मॉरल्स जैसे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये सारे शब्द बिल्कुल ईथोस की तरह ही एक कोर बिलीफ सिस्टम, एक बुनियादी सोच की तरफ इशारा करते हैं। सिनोनिम्स तो देख लिए, चलिए अब इसके दूसरे साइड को देखते हैं, यानी इसके एंटोनिम्स, इसके ऑपोजिट वर्ड्स। अगर ईथोस सही वैल्यूज और कैरेक्टर की बात करता है, तो उसके ऑपोजिट्स क्या होंगे? सिंपल है, इमोरैलिटी, करप्शन, अनएथिकलनेस और डिसऑनेस्टी। ये सारे वर्ड्स उसके बिल्कुल उल्टा हैं। ये गलत सिद्धांतों और एक खराब कैरेक्टर को दिखाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।